1947 में हम लोग आजाद हुए। तो हमने क्या किया, 1947 के बाद देश में गवर्नमेंट चुनी, सरकार चुनी। हमारे फर्स्ट पीएम जो थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, ये हमारे फर्स्ट पीएम थे। अब हुआ क्या, जब देश आजाद हुआ तो इन्होंने देखा कि हर सेक्टर, चाहे एग्रीकल्चर हो, इंडस्ट्री हो, फॉरेन ट्रेड, डेमोग्राफी, सबकी हालत बहुत खराब है। तो इन्होंने डिसाइड किया कि देश की तरक्की के लिए ऐसा नहीं होगा कि एक दिन में जादू हो जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना होगा। तो इन स्टेप बाय स्टेप्स को हमारे देश में बोला गया इकोनॉमिक प्लान्स, इकोनॉमिक्स प्लान बोला गया। ये इकोनॉमिक प्लान्स गवर्नमेंट के टारगेट्स बताता था, जिसमें गवर्नमेंट एक पर्टिकुलर एरिया पे फोकस करके उसकी डेवलपमेंट पे वर्क करती थी। ध्यान से समझना, ये सेकेंड चैप्टर है आपका, अभी इसका नोट्स भेज दूंगा आपको। तो अभी क्या आप करे हो, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ दिया यार देश आजाद आजाद हो चुका है, बहुत बर्बादी हो गई थी। अब देश आजाद हुआ तो जब सरकार चुनी गई, नहीं भारत सरकार, ठीक है, तो उन्होंने बोला स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज को डेवलप करेंगे, क्योंकि एक साथ कोई जादू नहीं होगा कि सब कुछ अच्छा हो जाए। तो हमने इकोनॉमिक प्लान्स बनाना चालू करे, इसमें हमारे टारगेट्स होते थे। ये प्लान 5 ईयर के बनते थे, 5-5 साल के। इन प्लान्स को स्पेसिफिक बोला जाता था। स्पेसिफिक प्लान मतलब बेसिकली होता है एक पर्टिकुलर थिंग पे टारगेट करो और उसको डेवलप करने की कोशिश करो। जैसे एग्जांपल देता हूं आपको, फर्स्ट 5 ईयर प्लान हमारा बना था 1951 से 56 का, ये सबसे पहला प्लान था, फर्स्ट 5 ईयर प्लान। इसमें क्या डिसाइड किया हमने कि हम एग्रीकल्चर पे ही फोकस करेंगे। ऐसे करके हमने आज तक 13 प्लान बनाए, 13th 5 ईयर प्लान तक गए हम लोग। 2017 के बाद से हमने प्रैक्टिस स्टॉप कर दी, बंद कर दिया। 2017 से हमने प्रैक्टिस स्टॉप कर दी, उसके पहले 5-5 साल के प्लान बनाती थी गवर्नमेंट और एक एक एरिया को डेवलप करती थी। ठीक है, दूसरा गवर्नमेंट ने बनाए 20 ईयर्स के प्लान, 20-20 साल के प्लान, ये कंप्रीहेंसिव प्लान कहलाते हैं। इसमें क्या किया जाता था, एक एरिया पे फोकस ना करके देश की ओवरऑल डेवलपमेंट पे फोकस करते थे कि ओवरऑल देश की तरक्की कैसे करवा सकते हैं। तो पहले तो दिमाग में बिठाओ कि सरकार ने देश की तरक्की के लिए प्लान्स बनाना चालू करे। प्लान दो प्रकार के होते थे, एक 5 ईयर का प्लान होता था और एक 20 ईयर का होता था। 5 ईयर में एक एरिया को टारगेट किया जाता था कि यार उस एरिया को ही डेवलप किया जाएगा, और 20 ईयर प्लान में देश की ओवरऑल डेवलपमेंट के बारे में बात होती थी। आपको ये कितना समझ आई बात, ये बताओ भैया मेरे को, आपको ये समझ कितना आया जो मैंने बोला, कैसे देश की तरक्की हुई, आपको समझ आ रहा है? हमने प्लान्स बनाना चालू किया, 5 ईयर के और 20 ईयर के। ठीक है, सभी को क्लियर है? अब यार गवर्नमेंट ने क्या किया, बोला ध्यान से मेरी बात को सुनो और हर चीज आपको पता होनी चाहिए। कौन बनाएगा देश में प्लान? देश में प्लान बनाए कौन? तो गवर्नमेंट ने उसके लिए एक बॉडी बना दी, बॉडी का नाम प्लानिंग कमीशन। ठीक है, ध्यान से मेरी बात को सुनना। सरकार ने एक बॉडी बना दी है, उस बॉडी का नाम रखा प्लानिंग कमीशन, और उसको बोला कि प्लानिंग कमीशन शैल मेक प्लान्स। हमारे देश में जो प्लान्स है वो कौन बनाएगा? प्लानिंग कमीशन बनाएगा। और इस प्लानिंग कमीशन के जो चेयरमैन होंगे, जो हेड होंगे, वो हमारे देश के पीएम होंगे, प्रधानमंत्री। तो प्लानिंग कमीशन जब हमारे देश में बना तो इसके जो फर्स्ट जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, वो इसके जो थे चेयरमैन। प्लानिंग कमीशन 2015 तक चला। 2015 में प्लानिंग कमीशन को बंद कर दिया गया और मोदी सरकार ने इसकी जगह एक दूसरी बॉडी देश में लाई जिसका नाम है नीति आयोग। और ये सब बोर्ड में पूछता है तो थोड़ा सा फोकस रखो, ध्यान रखो। हमारे देश में पहले 5 ईयर प्लान चलते थे और 20 ईयर प्लान चलते थे, चलाने वाली बॉडी प्लानिंग कमीशन होती थी। ठीक है, 5 ईयर प्लान 2017 से बंद हो गए हमारे देश में, अब नहीं बनते 5 ईयर प्लान। ठीक है, और प्लानिंग कमीशन को भी बंद कर दिया गया है 2015 में, और जो बॉडी है आज की डेट में जो देश में प्लानिंग्स करती है वो नीति आयोग है। आप बताओ, आपको ये बात सारी समझ आ गई कि नहीं आ गई? किस सिर के ऊपर से गई मैंने जो बोला? आपको एकदम क्लैरिटी है कि नहीं है? अच्छे समझ आया? सभी लोग को हैंड रेस करो यार, समझ आया कि नहीं आया?
हैंड रेस करो, ये बात समझ आ गई कि नहीं आई? तो अब आपसे क्वेश्चन में अलग अलग प्रकार का पूछ दूं, आप आंसर देना क्या होगा। विच बॉडी मेक्स प्लान इन इंडिया? कौन सी बॉडी पहले प्लान बनाती थी इंडिया में, बताओ। आपका क्या आंसर होगा? प्लानिंग कमीशन। आपसे दूसरा क्वेश्चन आएगा, व्हाट आर टू टाइप्स ऑफ प्लान? दो प्रकार के प्लान कौन थे? तो आप क्या बोलोगे? कितने कितने साल के थे? टू टाइप्स ऑफ प्लान क्या क्या बताओगे, बताओ। आप बताओगे स्पेसिफिक प्लान, जो कितने साल का है, 5 ईयर, ठीक है। और दूसरा कंप्रीहेंसिव, ये कितने साल का? 20 साल। अगला क्वेश्चन आएगा आपसे, प्लानिंग कमीशन इज रिप्लेस्ड बाय, क्या आंसर होगा? आयोजन नहीं, नीति आयोग। अब ये गवर्नमेंट की एक बॉडी है जो देश में प्लानिंग करती है, पर ये 5 ईयर 20 ईयर का कंसेप्ट हट गया है। अब हम बोलते हैं नया भारत है तो प्लान भी दूर का ही करेंगे, दूर का सोच के करेंगे। तो 5 साल 20 साल वाला झंझट जो है सरकार ने बंद कर दिया और बोला कि काय को प्लानिंग कमीशन चलाना, उसकी जगह हम नीति आयोग लेकर आ गए हैं। ठीक है, आपको ये समझ आया कि नहीं आया? इतना भी है ये बता दो, चैप्टर अभी तक आया ना? इतना समझ आया कि नहीं आया चैप्टर, यस और नो? आ गया। अब आगे सुनो, क्या है, हमें प्लान्स तो अप्लाई करना था। अभी अपन पास्ट में ही चल रहे हैं, अभी तो आजाद हुए हैं। ये हिस्ट्री पढ़ाता है आपको, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, है ना। आप आजाद हो गए हो, अब आपके देश में प्लानिंग कमीशन बन गया, 5 ईयर प्लान्स बन रहे हैं, ठीक है। सब बहुत अच्छा है, लेकिन हमारे सामने एक और बहुत बड़ा क्वेश्चन था, वो ये कि हमारे देश की इकोनॉमी कैसी होनी चाहिए, चॉइस ऑफ इकोनॉमी। हम अपने देश की इकोनॉमी को कैसे रखेंगे, क्योंकि जब तक हम ये डिसाइड नहीं करेंगे कि हमारी इकोनॉमी कैसी होगी, तब तक हम 5 ईयर प्लान नहीं लगा सकते थे। तो हमने देखा कि पूरी दुनिया में 3 प्रकार की इकोनॉमी चलती है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी, और तीसरी जो होती है उसको बोलते हैं हम लोग मिक्स्ड इकोनॉमी। 3 प्रकार की इकोनॉमी पूरी दुनिया में चलती है, हमने देखा। हमको ये डिसाइड करना था कि भारत के लिए कैसी इकोनॉमी हम रखें। तो हमने जैसे देखा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी उस इकोनॉमी को बोलते हैं जो प्रॉफिट मोटिव से चलती है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आप लोग जानते हो क्या क्या होते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज। आपने सर्कुलर फ्लो में तो पढ़ा ही है ना। तो ये जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, इन पर कंट्रोल जो होता है प्राइवेट इंडिविजुअल का होता है। प्राइवेट इंडिविजुअल मतलब प्राइवेट बिजनेसमैन का, विथ नो इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट। बोर तो नहीं लग रहा है? बहुत समझ आ रहा है ना। विथ नो इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट। सरकार बोलती है हमको बिजनेस से कोई मतलब नहीं है, जो बनाना है बनाओ, जो बेचना है बेचो, खरीदने वाले को खरीदना होगा तो खरीदेगा, नहीं खरीदना होगा नहीं खरीदेगा। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वो होती है जहां से पैसा पैसे की बात होती है, प्रॉफिट मोटिव की बात होती है। यहाँ पर जो भी प्रोडक्शन होता है वो प्राइवेट बिजनेसमैन करते हैं, गवर्नमेंट यहाँ पर किसी तरह का इंटरफेरेंस नहीं रखती है। मतलब मार्केट में जो डिमांड है किसी चीज की और जो सप्लाई है वो बिल्कुल फ्री है। मतलब जो बनाना है बनाओ, जो बेचना है बेचो, जो खरीद पाएगा वो खरीदेगा, जो नहीं खरीद पाएगा वो नहीं खरीद पाएगा। आपको कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है समझ आया कि नहीं आया, ये बता दो। आप ये बताओ, आपको कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है समझ आया कि नहीं आया?
ऐसी इकोनॉमी जहाँ पे रिसोर्सेस किसको दे दी गई है, बिजनेसमैन को, वो अपने हिसाब से जो बनाना है बनाए, जैसे बिजनेस करना है करे, प्रॉफिट आना चाहिए, सरकार को टैक्स देना चाहिए। गवर्नमेंट्स जो होती है वो बिजनेस में इंटरफियर नहीं करती है, इसलिए बोलते हैं यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई की फ्री प्ले है। फ्री प्ले मतलब जो डिमांड करना है करो, जो सप्लाई करना है करो, कोई रोकने वाला नहीं है। इसका आपको अगर एग्जाम्पल चाहिए तो इसका एग्जाम्पल यूएसए है बेटा। यूएस इकोनॉमी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, इसलिए तो इतने पैसे वाले हैं। वहां पर क्या होता है, सिर्फ पैसे पैसे की बात होती है, जो बनाना है बनाओ, जो बेचना है बेचो, जो खरीद पाए खरीदेगा, नहीं तो भूखा मर जाएगा, बात खत्म। ठीक है। दूसरी इकोनॉमी जो होती है बेटा वो सोशलिस्ट इकोनॉमी होती है, ये वेलफेयर मोटिव से काम करती है। ये एक ऐसी इकोनॉमी है जहां पर ये जो आपके मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, ये मैं ऐसे बना दे रहा हूं आप समझ जाओगे, जो आपके मीन्स एंड प्रोडक्शन है इस पर गवर्नमेंट का कंट्रोल है, ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट। मतलब ऐसे देशों में आप वही बना सकते हो जो गवर्नमेंट आदेश करेगी। आप अपनी मर्जी से किसी चीज का प्राइस नहीं चार्ज कर सकते, आप अपनी मर्जी से कुछ बेच नहीं सकते, जो गवर्नमेंट अलाउ करेगी आपको वही बनाना होगा, जो गवर्नमेंट बोलेगी वही बेचना होगा। तो यहाँ पर जो आपका मार्केट है, ठीक है, वहां पर क्या डिमांड होगा और क्या सप्लाई होगा, ये हमारे हाथ में नहीं है। ये कौन डिसाइड कर रहा है, गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है। तो इसलिए हम बोलते हैं यहां पर कोई फ्री प्ले नहीं है, आजादी नहीं है। तो अब इसका आपको एग्जांपल चाहिए तो मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूं, चाइना। चाइना की सरकार बहुत ताकतवर है, वहां जो भी बिजनेसमैन काम करता है, जो बनाता है या प्रोड्यूस करता है, फुल गवर्नमेंट कंट्रोल है हर चीज पर। गवर्नमेंट के बिना पत्ता नहीं हिल सकता वहां पे। इसलिए तो देखो दोनों एक दूसरे के दुश्मन है। एक क्या है, कैपिटलिस्ट है, जो बोलता है जो बनाना है बनाओ, जो बेचना है बेचो, जबरदस्त पैसा कमाओ। और दूसरा बोलता है कि सरकार ही सब कुछ करेगी, सारे बिजनेस पे गवर्नमेंट का कंट्रोल है। तो यूएस कैपिटलिस्ट है और चाइना सोशलिस्ट है, इसलिए एक दूसरे से लड़ते रहते हैं हमेशा। अब आप बताओ, आपको कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट समझ आया कि नहीं, पड़ गया सिर के ऊपर से गया? चलो बताओ, आपको कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट समझ आया कि नहीं आया? आगे तो अब इंडिया को क्या चूज करना चाहिए, कैपिटलिस्ट की सोशलिस्ट? इंडिया को क्या चुनना चाहिए, कैपिटलिस्ट की सोशलिस्ट? आपको क्या लगता है? तो इंडिया ने ये डिसाइड किया कि भैया देखो, हम अपनी इकोनॉमी को मिक्स इकोनॉमी बनाएंगे। मिक्स इकोनॉमी मतलब ये है कि हम दोनों का ध्यान रखेंगे, अमीर का भी गरीब का भी। तो हम हमारी इकोनॉमी जो है वो प्रॉफिट एज वेल एज वेलफेयर मोटिव से काम करती है। प्रॉफिट एज वेल एज वेलफेयर मोटिव से काम करती है हमारी इकोनॉमी। तो यहाँ हमारे यहाँ सिस्टम ये है कि जितने मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, उन पर ओन और कंट्रोल का काम जो है वो दोनों का है। ओन एंड कंट्रोल्ड बाय बोथ क्या क्या, गवर्नमेंट और प्राइवेट इंडिविजुअल। ठीक है। अब आप बोलोगे सर एग्जांपल दे दो, हमको नहीं पल्ले पड़ा। तो मैं आपको बस इतनी सी बात बताऊंगा, जैसे यहाँ पे अपन लिख देते इंडिया, और भारत ही एक ऐसा देश है जहां पर हर प्रोडक्ट की दो वैरायटी होती है। जैसे तुम इंटरनेट देने जाओ, अब तुमको अगर सरकारी देना है, गवर्नमेंट वाला देना है, तो बीएसएनएल दे दो, सस्ते में मिल जाएगा। और अगर अच्छी सुविधा वाला चाहिए तो एयरटेल दे दो या आइडिया दे दो, ये प्राइवेट है। हॉस्पिटल जाना है तो जिला अस्पताल भी है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भी, सस्ते में इलाज होता है, सरकार चलाती है, जैसे रायपुर में मेकाहारा। और प्राइवेट हॉस्पिटल जाना है, नारायणा एमएमआई जैसा, तो भाई ये तो प्राइवेट इंडिविजुअल चलाता है। तो भारत में चॉइस बहुत है, यहाँ का मार्केट जो होता है इस हिसाब से चलता है कि यहाँ पर गवर्नमेंट भी काम कर रही है, प्राइवेट इंडिविजुअल भी काम कर रहे हो। कस्टमर की चॉइस है वो किसका सामान खरीदना चाहता है। अब आप बताओ, आपको ये समझ आया कि नहीं है?
आप बताओ, आपको ये समझ आया कि नहीं मिक्स्ड इकोनॉमी? आ गया सभी लोगों को? हैंड रेस करो भैया, क्लियर है कि नहीं है? चलो आगे आपको समझ में। तो ये तीन तरह की इकोनॉमी है। तो हमने ये डिसाइड किया, इंडिया डिसाइडेड फॉर मिक्स्ड इकोनॉमी, भारत ने मिक्स इकोनॉमी को चुना। ये लो, कहां से देखना है बेटा? स्क्रीनशॉट दे दो उसका, चॉइस ऑफ इकोनॉमी देख लो पहले। जब हो जाए तो बताना, स्क्रीनशॉट दे दो। नीचे का दे दो स्क्रीनशॉट इतना। बेटा डिसकनेक्ट करके रिकनेक्ट करो, मैं भी प्रॉब्लम होगी। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा भैया। आपको जैसा भेजता जा रहा हूँ ना बेटा, आप पढ़ते जाना, ठीक है? ये 5 ईयर प्लान से आज जो पढ़ रहे हैं हम लोग, अब थोड़ा देख लो, अच्छे सीख लो। ये अपना दूसरा चैप्टर है, 5 ईयर प्लान अपन पढ़ रहे हैं, ठीक है? टोटल 10 चैप्टर पढ़ेंगे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, आईईडी में, ये दूसरा ही है। इस हफ्ते अपने 3-4 चैप्टर हो गए रहेंगे, ठीक है? चलो करते हैं, 5 ईयर प्लान पे आते हैं, ध्यान से सुनो। 5 ईयर प्लान पे आते हैं। सबसे पहले हमारे इकोनॉमी की मेन प्रॉब्लम्स क्या होती है, अपन क्लास 11th में पढ़े, 3 होती है। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस मतलब क्या बनाए, कंज्यूमर गुड्स बनाए कि इंडस्ट्रियल गुड्स बनाए, ज्यादा फायदा किस में होगा। हाउ टू प्रोड्यूस में दो बातें आती हैं, क्या क्या आती हैं? लेबर्स के थ्रू बनाए, लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करें कि कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज करें। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक मतलब क्या होता है? मशीन का इस्तेमाल करें। ये नोट्स अभी क्लास के बाद भेज दूंगा। किसका इस्तेमाल करें? मशीन का इस्तेमाल करें कि लेबर का? और किसके लिए बनाए, रिच के लिए बनाए कि पुअर के लिए बनाए? इसमें बताओ कोई तकलीफ है क्या? इकोनॉमी की 3 प्रॉब्लम समझ आई कि नहीं? व्हाट, हाउ और फॉर होम। इसमें कोई दिक्कत है क्या? बोलो, क्लियर है हाँ या ना? क्लियर। अब 3 तरह की इकोनॉमी देख लो भैया, फटाफट आगे बढ़ते पढ़ते जाते हैं। 3 तरह की इकोनॉमी फोकस करो, आपको अभी पढ़ा डाला हूं मैं। एक है कैपिटलिस्ट, दूसरी है सोशलिस्ट, तीसरी है मिक्स्ड, ठीक है? भाई कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का तो पूरा मतलब बता दिया, ऐसी इकोनॉमी जहां पे पूरा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन या मीन्स ऑफ प्रोडक्शन किसके हाथ में? प्राइवेट सेक्टर के हाथ में। यहाँ पर क्या डिमांड होगा, क्या सप्लाई होगा, एकदम फ्री है, जो बनाना है बनाओ, जो बेचना है बेचो। तो अगर आपकी इकोनॉमी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है तो आप तीनों प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हो? अगर बात आती है व्हाट टू प्रोड्यूस की, तो आप वही बनाओगे जिससे आपका प्रॉफिट होगा, ठीक है? आपका मोटिव सिर्फ एक है, प्रॉफिट कमाना, तो आप वही बनाओगे जिससे प्रॉफिट होगा, ठीक? कैसे बनाओगे? तो अगर लेबर चीप होंगे, लेबर सस्ते होंगे, तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक से बनाना है। और अगर लेबर महंगे हो गए तो मशीन का यूज करना। किसके लिए बनाओगे? तो जिनकी हाई इनकम है, जो पैसे वाले हैं, जो आपको ज्यादा पैसा दे सके, उनके लिए बनाओगे। गरीब आदमी के लिए क्यों सामान बनाओ, वहां से थोड़ी ना पैसा आएगा। ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है। फिर सुन लो, ऐसी इकोनॉमी जिस पर प्राइवेट बिजनेसमैन का फुल कंट्रोल है। यहाँ पर वही बनाया जाता है जिससे प्रॉफिट आए। कैसे बनाया जाता है? तो लेबर सस्ते तो लेबर का इस्तेमाल करेंगे, और लेबर महंगे तो मशीन का इस्तेमाल करेंगे। किसके लिए बनाएंगे? जिसके पास परचेजिंग पावर है, हाई इनकम का बंदा जो खरीद सकता है, उसके लिए बनाएंगे। बात समझ आई कि नहीं? हाँ या ना बोलो तो आगे बताऊंगा। क्लियर है कि नहीं? हाँ या ना बोलो। अच्छा, दूसरी होती है सोशलिस्ट इकोनॉमी। इसमें तो पत्ता भी नहीं हिल सकता, जो बनेगा वो कौन डिसाइड कर रहा है? गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है यहाँ पर, है ना? तो यहाँ पर क्या बनाया जाए? तो सोसाइटी की नीड को पूरा करने के लिए जो रिक्वायर्ड है, गवर्नमेंट वही बनाती है, ठीक? कैसे बनाया जाए ये हमारे हाथ में नहीं है, गवर्नमेंट डिसाइड करती है कैसे बनाया जाए। किसके लिए बनाया जाए?
तो यहाँ पर गरीबों के लिए बनाया जाता है, जिनके पास पैसे नहीं है उनको फ्री हेल्थ केयर देना, उनका केयर करना, ये सोच के यहाँ पे पुअर आदमी, गरीब आदमी को सोच के समाज बनाया जाता है। अब आप बताओ, आपको सोशलिस्ट समझ आया कि नहीं आया? आपको सोशलिस्ट समझ आया कि नहीं आया? हाँ या ना? नहीं, अक्सर वहां पर क्या होता है, गवर्नमेंट ही पैसेबाजी रहती है सोशलिस्ट इकोनॉमी में, आम आदमी गरीब रहता है। चाइना में हमको दिखता नहीं है, गरीबी बहुत ज्यादा है, वो लोग छुपा देते हैं, वहां की सरकार बहुत खतरनाक है। कुछ बोले तो वहां के ओनर को गायब कर दिए थे, वहां की जैक मा को, अलीबाबा के ओनर को भी। बहुत खतरनाक है ना। तीसरी मिक्स्ड इकोनॉमी होती है, हमारे जैसा सिस्टम जहां मिलकर काम करते हैं। यहाँ पर तीनों प्रॉब्लम व्हाट हाउ और फॉर हुम को गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर मिलकर सुलझाता है। ठीक है, गवर्नमेंट भी सर्विसेज प्रोवाइड करती है और प्राइवेट सेक्टर भी करता है। ठीक है, नाम चलता है भाई, लेकिन सरकार ने गायब कर दिया था उसका। बहुत दिन बाद छूट के आया है। वहां की गवर्नमेंट के खिलाफ बोल नहीं सकते, चुपचाप बिजनेस करते रहो बस। चैप्टर का नाम तो ऊपर लिखा हुआ है, हम जैना नोहरी पैटर्न में चल रहे हैं, समझ लो। ठीक है, क्योंकि सबसे बेस्ट बुक है मैंने बोला, तो चैप्टर का नाम 5 ईयर प्लान इन इंडिया है, आप इसी हिसाब से पढ़ो। ऊपर चैप्टर का नाम लिखा है, चैप्टर 1 इंडियन इकोनॉमी ऑन ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक, तो हमने क्या अडॉप्ट किया? हमने मिक्स इकोनॉमी को अडॉप्ट किया। तो बेसिकली हमारे यहाँ कंफ्यूजन था कि हम सोशलिस्ट इकोनॉमी यूज करें कि कैपिटलिस्ट यूज करें, तो दोनों के अपने फायदे नुकसान थे, तो हमने क्या यूज किया? मिक्स्ड इकोनॉमी को अडॉप्ट कर दिया। ठीक है बेटा, सब्जेक्ट इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, बहुत दिन बाद अटेंड करिएगा जी क्लास। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट चल रहा है हमारा। आप सभी को ये क्लियर है कि नहीं, ये बताओ भैया अभी तक। टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, सेंट्रल प्रॉब्लम समझ आया कि नहीं आया? हाँ या ना? ठीक, अब आ जाओ तुम इकोनॉमिक प्लानिंग पे। इकोनॉमिक प्लानिंग मतलब होता है देश में बड़े फैसले देना। ये फैसले अथॉरिटी देती है। जब किसी भी देश में बड़े फैसले कोई अथॉरिटी दे तो उसे इकोनॉमिक पॉलिसी बोला जाता है। ठीक है, हमारे देश में इकोनॉमिक पॉलिसीज को चलाने के लिए 1950 में प्लानिंग कमीशन बना। ठीक है, जिसके चेयरमैन हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर थे। इस कमीशन का काम बेसिकली ये देखना था कि देश में कितनी रिसोर्सेस हैं और उसका इस्तेमाल करके प्लान्स बनाना। हमने प्लान्स का पीरियड 5 ईयर का डिसाइड किया। ठीक है, पूरी बात सुनो। इकोनॉमिक प्लानिंग मतलब देश के लिए मेजर डिसीजंस लेना होता है। हमारी सरकार ने 1950 में प्लानिंग कमीशन बनाया था इकोनॉमिक प्लानिंग करने के लिए। अब ये कमीशन जो है देश की सारी रिसोर्सेस को देखने के बाद अपने अलग अलग प्लान्स बनाने का काम करता है। इन्होंने प्लान्स का पीरियड 5 ईयर का फिक्स किया हुआ है। अब आप बताओ, आपको इतना जो मैंने अभी बोला इकोनॉमिक प्लानिंग में, बात समझ आई कि नहीं? ये मैंने जो आपको इकोनॉमिक प्लानिंग में बोला, ये समझ आया कि नहीं आया? आया? तो यहाँ पर देखो, अलग अलग चीजों के छोटे छोटे मतलब समझो आप। प्लान मतलब क्या होता है? एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें टारगेट या ऑब्जेक्टिव दे दिया जाता है जो हमको अचीव करना है। प्लान्स का ड्यूरेशन भारत में हमने क्या बनाया है? 5 ईयर्स का बनाया है। 5 ईयर प्लान हमने बनाया, 5-5 साल में एक एक टारगेट को हम क्या करेंगे? पूरा करेंगे। प्लान का कंटेंट क्या होता है? तो इसमें बेसिकली एक पर्टिकुलर एरिया के बारे में मेंशन होता है जिसको डेवलप करने की कोशिश करनी होती है। ठीक है, तो अगर प्लान 5 ईयर का है तो स्पेसिफिक टारगेट है जो पूरा करना है, और प्लान 20 ईयर का है तो वो पर्सपेक्टिव प्लान या कंप्रीहेंसिव प्लान है जिसमें ओवरऑल हर चीज के बारे में सोचा जाएगा। चलो रिपीट करो। इकोनॉमिक प्लानिंग का मतलब क्या होता है? देश में बड़े फैसले लेना। तो 1950 में हमारे देश में प्लानिंग कमीशन बना दिया गया है जो इकोनॉमिक प्लानिंग करने का काम करता है। ये देश की सारी रिसोर्सेस को देखकर उस हिसाब से प्लान बनाते हैं और अक्सर इनके प्लान 5 ईयर के होते हैं। अब यहाँ पे प्लान मतलब एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें एक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने की बात की जा रही है। हमारे प्लान 5-5 साल के बनते हैं, 5-5 ईयर्स के।
और अगर 5 ईयर के नहीं है प्लान तो फिर वो कॉम्प्रिहेंसिव प्लान होते हैं जो 20 साल के बनते हैं। तो फिर कंटेंट कैसा हो जाता है कि जो 5 ईयर वाला प्लान होता है वो एक स्पेसिफिक होता है, टारगेट को लेकर होता है। ठीक है, जैसे आपको मैंने एग्जांपल दिया है इसका, 1951 से 56 तक एग्रीकल्चर पे अपना फोकस था। फिर जैसे 1956 से 1961 तक इंडस्ट्री पे अपना फोकस था। तो इसमें लिख दिया जाता है कहाँ फोकस करना है। या तो आपका प्लान 20 इयर्स का होता है जहां पे ओवरऑल अप्रोच रखी जाती है कि सभी चीजों को सुधारना है। अब आप बताओ, आपको ये समझ आया कि नहीं इकोनॉमिक प्लानिंग यहाँ तक, हाँ या ना? ये समझ आया कि नहीं, हाँ या ना बोलो, कहीं कोई डाउट हो तो बता दो। सभी लोगों को, इशिता समझ आ गया बेटा? तो आज इतना आप पढ़ाई करोगे, मेरी बात को ध्यान से सुनो, आप ये सारी इकोनॉमी कैसी है, इकोनॉमिक प्लानिंग क्या है पढ़ डालना। कल सुबह हम लोग ये चैप्टर खत्म कर देंगे। कौन सा फर्स्ट पॉइंट? प्लान। प्लान एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें टारगेट लिखा होता है जो अचीव करना है। जैसे अपना एक अभी प्लान है डिफेंस प्लान, तो देश के डिफेंस को मजबूत करना है। संध्या आपको क्या बोलना है बेटा? बताओ। क्लास में 2 संध्या है, ठीक है। और तो पेपर किसका आया था मेरे पास, तुम्हारा कि दूसरी का? कल टेस्ट दिए थे तो क्या हुआ रिजल्ट में, देखा भी नहीं, देख के बताता हूँ। छोटे छोटे चैप्टर हैं एकदम, बहुत इजी है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एक एक बार समझते जाओगे होता जाएगा। ठीक है बेटा, वो ध्यान रखूंगा, मैं देख दूंगा, ये मैं ध्यान रखूंगा संध्या, निश्चिंत रहो। तो आप ये पढ़िए, इतना आप करिए, कल इसके आगे करेंगे। ये चैप्टर 2 है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, चैप्टर 2 है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। कल खत्म कर देंगे सुबह इस चैप्टर को अपन। ये नोट्स अभी क्लास खत्म होने के बाद भेजूंगा मैं। चलो बाय बाय। और डेली सभी लोग क्लास अटेंड करो भैया, छोड़ना मत अभी बीच।